मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, जिस तरीके से बम छोड़े जा रहे हैं लेबनान की तरफ, लेबनान बर्बाद नजर आ रहा है। बॉर्डर की घोस्ट टाउन से आखिरी बॉर्डर विलेज तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। खाली सड़कें, वीरान गलियां, टैंक्स और फिर युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की तस्वीरें, यही एक तरह से माना जा रहा है कि अगला इतिहास होगा लेबनान का, क्योंकि इजराइल की चढ़ाई के बाद इस वक्त हम बुर्ज शमेली इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां एक तरफ समुद्र लगता है और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये आखिरी वो पॉइंट है जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान आर्मी के जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, उनका ये आखिरी चौराहा है, आखिरी पोस्ट है। इस पॉइंट के आगे जाने की इजाज़त नहीं है। आगे मिलिट्री जोन है और पिछले हम 20-25 किलोमीटर के इलाके में जो देख पा रहे हैं, उसमें ना तो कोई भी शख्स यहाँ आ जा पा रहा है, केवल एम्बुलेंसेस घूम रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही हैं और ये तमाम पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं जिसके आगे मिलिट्री जोन है। हमारे यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी पड़ती है, वही इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहाँ एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ गोलान हाइट्स हैं। गोलान हाइट्स क्या है? जहाँ पर पहले से इजराइल का कब्जा है और लेबनान के साथ वहाँ लड़ाई चल रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र लगता है। समुद्र लगने का मतलब ये है कि जो समुद्र है उससे जो वॉरशिप लगाए गए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो शेलिंग करते हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके से सैनिक लगातार आर्टिलरी का फायर करते हैं। तो तोपखाना भी चल रहा है, वॉरशिप्स भी चल रहे हैं, ग्राउंड पर भी सैनिक लड़ रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है और हिजबुल्लाह बेशक एम्बुश करके इस पहाड़ी नुमा घाटी भरे इलाके में इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ के 25-30 किलोमीटर के इलाके बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं बेरूत से ट्रैवल करते हुए सिदोन होते हुए यहाँ पहुँचा हूं, लेकिन इसमें पिछले 30-35 किलोमीटर में ना तो कोई बाजार खुला है, ना ही लोग नजर आते हैं और ना ही सड़कों पर उतनी आवाजाही है जितनी आमतौर पर रहती है। लिहाजा हमें ये बताया गया कि ये जो पॉइंट आप पीछे देख रहे हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। बड़ा सवाल ये है कि इस युद्ध से आम आदमी की जिंदगी कितनी खत्म होगी। क्या जो लोग यहाँ से लाखों की तादाद में डिस्प्लेस किए गए हैं, यहाँ से शिफ्ट किए गए हैं, कभी वो अपने इन घरों में, अपने इन शहरों में, अपनी इन गलियों में दोबारा आ पाएंगे? या जिस तरह से इजरायली सेना एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ मैदानी इलाके से लेबनान की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, वो उन्हें इन घरों में दोबारा लौटने देगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया लेबनान का इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया है और उसके टैंक लगातार बम फेंक रहे हैं। जो लेबनानी तरफ से आर्मी है वो पीछे रखी गई है, हिजबुल्लाह के लोग आगे लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को जो भी सप्लाई मिलनी है बेरूत से या फिर सीरिया से, उसको भी इजराइल ने काट दिया है। ऐसे में ना सिर्फ सैनिकों के आगे, ना सिर्फ दोनों मुल्कों के आगे, इन लोगों के आगे, इनकी जिंदगी के आगे, इनकी अगली पीढ़ी के आगे चुनौतियां बहुत सी हैं। एबीपी न्यूज़ इस बॉर्डर इलाके के अलावा आपको युद्ध के पल पल की खबर देता रहेगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, साउथ लेबनान बॉर्डर। और साउथ लेबनान में ही जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहां पर एबीपी न्यूज़ मौजूद है। जमीन से, आसमान से, समंदर से लेबनान पर हमलों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जगविंदर पटियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। एबीपी न्यूज़ पहुंच गया है साउथ लेबनान में, वो इलाका जहां पर इजरायली सेना और लेबनान की सेना के बीच, यानी जो हिजबुल्लाह के नाम से जानी जाती है, उसके बीच में युद्ध चल रहा है। लेबनान की तरफ बढ़ रही हैं इजराइल की सेनाएं, लेकिन इजराइल की सेनाओं ने लेबनान में कितना एंटर किया है ये जानने से पहले आप कस्मीह इलाका है साउथ लेबनान का, इसमें इजरायली बमबारी के बाद क्या हालात हैं आपको ये दिखा देते हैं। ये नो मैन लैंड है, यहाँ पर लोग केवल यहाँ से निकलने के लिए ही नजर आएंगे और ये वो बड़ा गड्ढा है जो एक बॉम्ब गिराए जाने के बाद यहाँ हुआ है और सारा इलाका आसपास का तहस नहस कर दिया गया है। इसके आसपास जो बिल्डिंग्स थी वो सब उड़ा दी गई हैं। ये वो इलाका है जो घाटी नुमा इलाका है। साउथ लेबनान मतलब जहाँ खेती होती है, आप केले की खेती देख सकते हैं, जगह जगह केले की खेती के पेड़ लगाए गए हैं और सारा फल फ्रूट यहीं से जाता है
और यहाँ पर इस तरह की बमबारी होने के बाद किस तरह से खेतीबाड़ी प्रभावित हुई है, इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका यहाँ पर घाटी नुमा है, इसीलिए एम्बुश करता है हिजबुल्लाह। यहाँ पर एम्बुश करने के बाद वो इजरायली सेना को रोकना चाहता है। लेकिन दो खास बातें हैं। पहला, जो सूचना हमें मिल रही है, जो हमारा नेटवर्क है, वो कह रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान की तरफ 2 से 3 किलोमीटर तक प्रवेश कर लिया है। इसमें 12 सैनिकों की मौत हुई है इजराइल की तरफ से और 50 के करीब हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। तबाही की ये तस्वीर साउथ लेबनान की है। ये वो इलाका है जहां पर आप आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है, आप आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लोग इस जगह पर इस वक्त रुके हुए हैं, वो या तो अपनों की खैर मनाने के लिए रुके हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से हिफाजत में रखना है, एक आधा आदमी उसकी निगरानी के लिए रुका हुआ है। देखिएगा। तो मिडिल ईस्ट लेबनान से ये रिपोर्ट्स आप देख रहे थे, जहां पर युद्ध की वजह से हाहाकार मचा हुआ है।